अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 17वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर 3 आयतें सूरह हज सूरह नंबर 22 में आयत नंबर 23 से आयत नंबर 25 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। बेशक अल्लाह ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहां उन्हें सोने के कंगन और मोती के जेवर पहनाए जाएंगे और वहां उनका लिबास रेशमी होगा। वहुदु इला तय्यिब मिनल कौल वहुदु इला सिरातिल हमीद। और दुनिया में उन जन्नतियों को पाकीज़ा बात यानी कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौफीक मिल गई, और वो जन्नती लोग तारीफ़ के लायक यानी बड़ी खूबियों वाले अल्लाह के रास्ते तक पहुँच गए थे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअन लाकिफ़ु फ़ीहि वल बाद व मन युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। बेशक वो लोग सज़ा के लायक हैं जिन लोगों ने कुफ्र किया यानी इस्लाम कबूल नहीं किया है, और जो दूसरों को अल्लाह के रास्ते और मस्जिद हराम यानी खाने काबा से रोकते हैं, जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें वहाँ के रहने वाले और बाहर से आने वाले सब लोग बराबर हैं। और जो कोई भी इस मस्जिद हराम और उसके आसपास के सीधे रास्ते से हटकर जुल्म, कुफ्र, शिरक और बिदत का रास्ता निकालेगा तो हम उसे दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाले अजाब का मज़ा चखाएंगे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 17वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर 3 आयतें 23, 24, 25 सूरह हज सूरह नंबर 22 में। आयत नंबर 23 पर गौर कीजिए। आज का जो दर्स है वो नेक लोगों के बारे में और उनके आमाल के बारे में है, और जन्नत के अंदर जो इनाम मिलेगा उन लोगों के इनाम के बारे में है। अल्लाह ताला उन लोगों को दाखिल करेगा जन्नत में। किन लोगों को? आमनु, जो ईमान लाए, वो आमिलुस्सालिहात, और जिन लोगों ने नेक अमल किए। याद रखिएगा, ईमान लाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि नेक अमल करना ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी, रोज़े की पाबंदी, ज़कात की पाबंदी, हज की पाबंदी और जितनी खूबियाँ सबकी पाबंदी, बुराइयों से बचना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, ईमान लाना क्या है? एक पासपोर्ट है, और नेक अमल क्या है? वीज़ा है। अच्छा वीज़ा लगाइए तब ना फ़ायदा होगा। आयत नंबर 25 पर गौर कीजिए। व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और वो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, इस्लाम से रोकते हैं। जो लोग इस्लाम में आना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, वो लोग रोकते हैं, इस्लाम में दाखिल होने से रोकते हैं, सही मनहज को अपनाने से रोकते हैं। तो जो लोग रोकते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। याद रखिएगा, रोकने का हक नहीं, क्योंकि इस्लाम अल्लाह का है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 के अल्लाह के नज़दीक दीन असल जो है वो दीन इस्लाम है, और दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह जिसका सीना चाहता है इस्लाम के लिए खोलता है, कोई दूसरा खोलने वाला नहीं है। अल्लाह जिसको चाहे सीधे रास्ते की हिदायत दे दे, अल्लाह जिसको चाहे इस्लाम का रास्ता दिखा दे। दुनिया में कोई भी इस्लाम का रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो जो लोग सीधे रास्ते पर आना चाहते हैं उसको लोग रोक रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन्हें डरना चाहिए, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। लेकिन ऐसे लोग अपने समाज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आप देखिएगा कि लोग आना चाहते हैं, हक बात को कबूल करते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन समाज से डरते हैं। तो जो लोग डरा रहे हैं या जिनकी वजह से लोग डरते हैं, उन्हें डरना चाहिए। आप गौर करें, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 24, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास आए। रूह निकलने का वक्त है, कान में बोल रहे हैं, चचा जान बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन अशहदु लका बिहा इंदल्लाह। कल क़यामत के दिन मैं आपके लिए अल्लाह से हुज्जत कायम कर लूँगा। लेकिन 2 गुरु घंटाल बैठे हुए थे, अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया। हर जगह ऐसे लोग घूमते रहते हैं, जो लोग सीधे रास्ते पर आना चाहते हैं, आखिरी दम तक भी उनको आने नहीं देते। तो उन लोगों ने बार बार कहा, क्यों अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दोगे? बिल आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बोलते रहे तो उनकी रूह निकली। अबू तालिब की तो कहा, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाबा अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ। तो जो लोग सीधे रास्ते पर आने से रोकते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वल मस्जिदिल हराम, और खाने काबा से रोकते हैं। मस्जिद हराम, इससे कुछ लोगों ने मुराद लिया खाने काबा, और कुछ लोगों ने कहा पूरा हरम ही मुराद है। खाने काबा के इर्द गिर्द जो पूरा हरम है वो मुराद है। पूरा हरम मुराद है तो इससे मुराद ये होगा कि मस्जिद हराम के मकानात और ज़मीन का कोई मालिक नहीं है, इसलिए उनकी कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता, किराए पर नहीं दे सकता। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, जायज़ नहीं है। इसलिए आदमी जो भी आएगा, हज करने आए, उम्रा करने आए, जहाँ चाहे जिस जगह चाहे ठहर जाए। दूसरी राय यह है कि मस्जिद हराम के इर्द गिर्द की जितनी ज़मीन है
مکانات ہے، یہ کسی کی خاص ملکیت ہو سکتی ہے، آدمی حق رکھ سکتا ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، کرائے پر لگا سکتا ہے۔ البتہ وہ مقامات جو مناسک حج ہیں، جیسے عرفات کا میدان ہے، منا کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، تو یہ میدان اور یہ سب چیزیں وقف عام ہے، عام طریقے سے وقف ہے، اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، کوئی کرائے پر نہیں دے سکتا، لے نہیں سکتا، اور یہاں خاص ملکیت نہیں چلے گی۔ یہ سرے سے اب اختلافی نہیں رہا کہ مسجد حرام کی جو چیزیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، وہ آپ کرائے پر دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن عرفہ کا میدان، مزدلفہ کا میدان اور منا کا میدان، مناسک حج جہاں جہاں ادا کیے جاتے ہیں، وہ عام ہے، وقف ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ آگے ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کوئی بھی مسجد حرام کے اندر سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کرے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا، کوئی بدعت کا راستہ نکالے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ظلم سے مراد کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، کوئی بھی وہاں جا کر غلط کام کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، تو اسے بچنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔